Hello everyone, this side Preet Kamal and today we'll be discussing about the subject details of basics of management. जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे in the last lecture about the customer relationship management कि customers की क्या need होती है, why we need to have a better relationship with our customers क्योंकि सारे businesses जो है वो customers पे ही dependent होते हैं. तो आज हम लोग कुछ फाइनेंसेस और अकाउंटिंग के बारे में एक नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में कुछ सीखेंगे. So, yeah, our new chapter is accounting. What do you mean by accounting? Accounting is an old as civilization itself. जितनी civilization old है उतनी ही accounting भी old है. Asian release से हमें क्या पता चलता है? It can be well proved that accounting did exist as long as 2600 BC. Before Christ, the accounting जो थी वो exist कर रही थी. However, in modern from accounting based on the principles of double entry system which came into existence in 15th सेंचुरी. राइट, तो ये कुछ हिस्ट्री है. तो इसके अंदर क्या है कि अकाउंटिंग का बेसिक जो है वो क्या है. बेसिक जो अकाउंटिंग है मॉडर्न लाइंस में इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर 1850 इंट्रोड्यूस हुई विद द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन इंडिया. तो दैट मीन्स के स्टॉक कंपनीज जो थी वो इंडिया में 1850s में ही स्टार्ट हो गई थी. ओके, सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमारे साथ रिलेटेड है. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जी. अकाउंटिंग सिस्टम जो है इट हैज़ टू स्टेजेस. तो अकाउंटिंग सिस्टम की दो स्टेजेस होती हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स द chronological recording of a finance transaction in a set of books in a systematic manner. एक systematic manner के अंदर जब हमने अपनी रिकॉर्डिंग्स की होती हैं किसकी? फाइनेंस ट्रांजैक्शंस की. कितने आपने निकाले, कितने डाले, कब कितने, किस तारीख को आए गए, एवरीथिंग, ऑल द फाइनेंस ट्रांजैक्शंस. कितना प्रिंसिपल अमाउंट था, कितना उस पर इंटरेस्ट पड़ा, कितनी देर के लिए कौन सा अमाउंट रखा गया, कब उसमें और ऐड किया गया, कब उसमें से निकाला गया, एवरीथिंग. Right, it is a chronological recording of a finance transactions in a set of books in a systematic manner. That is called as bookkeeping. और accounting क्या है? It is concerned with the maintenance of accounts, giving stress to the design of the system of records. अब बुक कीपिंग का क्लियर हो गया. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इट इज कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स. अकाउंट्स की मेंटेनेंस के साथ इट इज कनेक्टेड. किस पे स्ट्रेस कर रही है? द डिजाइन ऑफ द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स, द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड डेटा एंड द इंटरप्रिटेशन एट द रिपोर्ट्स. मतलब जितनी भी जो है अकाउंटिंग है वो सारी किसके साथ कंसर्न्ड है? अकाउंट्स की मेंटेनेंस के साथ. उसके रिकॉर्ड को इस सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखने के लिए कैसे डिजाइन करना है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स को, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा एंड द इंटरप्रिटेशंस एट द रिपोर्ट्स. दैट्स ऑल इज अंडर द अकाउंटिंग. दैट मीन्स डेफिनेशन की अगर हम बात करें अकाउंटिंग की तो इट इज अ सिस्टम विच इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, analyzing and reporting in monetary terms. Monetary means money के point of view. The information about the business. Business के बारे में सारी information को collect करना, उसको summarize करना, उसको analysis करना और उसकी reporting करनी in monetary terms. उसे बोलते हैं अकाउंटिंग. राइट, तो अगर हम लोग बात करें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं तो थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो है हमारे पास होती हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स. प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. along with that it is aimed at knowing the financial position क्या है, assets कितने हैं, liabilities क्या है, कौन कौन सी हैं, and equity position क्या है at the end of that
पीरियड, फाइनेंसेस की क्या हालत है एट द एंड ऑफ a specific period of time, that is called as financial accounting, चाहे वो in terms of profit हो, loss हो, in terms of assets हो, in terms of liabilities हो, equity position हो at the end of that particular period. एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज बता दूं, एसेट्स होते हैं हमारे जो कुछ जैसे गोल्ड, गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, राइट, तो दैट इज एन एसेट। कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी वो हमारे पास अभी है, राइट, चाहे किसी एक काम में हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हुआ, लेकिन उसके अलावा जो हम लोगों ने कहीं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और वो चीज़ हमारे नाम पे है, चाहे या हमारे पास है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो शॉप है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे एनीथिंग, राइट, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन एसेट, राइट। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जहाँ पे जैसे आप रह रहे हो वहाँ पे आपको बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, देन आफ्टर आपको जो राशन है वो बार बार लेके आना है, तो समथिंग लाइक दीज थिंग्स, राइट, तो उनको बोलते हैं हम लायबिलिटीज। या अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो उस केसेस के अंदर हमारे, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें कुछ मशीनरी है, उसकी कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगी, कुछ रनिंग कॉस्ट जाएगी, कुछ सैलरीज देनी है वर्कर्स को, सो दीज आर ऑल द लायबिलिटीज। एसेट्स क्या हैं, जो वो मशीनरीज हैं वो आपने रेंट पे नहीं ली हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी है, अगर वो अपनी है तो वो एसेट है, अगर आपने रेंट पे ली है तो आपको हर महीने उसका रेंट पे करना है, तो वो बन गई आपकी लायबिलिटी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। तो दिस इज इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन सारी चीजों का हिसाब किताब रखना। देन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? इट इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर so as to ascertain the cost of various products manufactured by the firm and fix the prices। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितनी कॉस्ट जाएगी, कितनी सैलरी जा रही है, कितनी बिजली जा रही है, कितनी मशीन रन कर रही है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी जा रही है, कितने पर्सन्स लग रहे हैं उसको बनाने के लिए, और उसका रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, उसको फिनिश करने के लिए, उसको पैकिंग करने के लिए कितना चार्जेस लग रहे हैं, एवरीथिंग जो एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी भी काम को करने के लिए, उसको एनालाइज करना, एंड देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंगली प्राइजेस को फिक्स करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। देन आफ्टर इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? इट इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग रैशनल पॉलिसी डिसीजंस। मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट को असिस्ट करना इन टेकिंग द रैशनल पॉलिसी के रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिसीजंस लेने के लिए कौन डिसीजंस लेगा उसके रिलेटेड, दैट विल बी अ वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट में जो पर्सन हैं दे विल डिसाइड कितना एक्सपेंडिचर है, कितने ओवरहेड चार्जेस हैं, कितना आपने एक्सपेंडिचर किया है, फिर उसके अकॉर्डिंगली कितना प्राइस डिसाइड किया जाएगा। सो द नेसेसरी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, everything in the monetary terms comes under the accounting। okay, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है? ये कंसर्न होती है विद द एडजस्टमेंट इन द वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड प्रॉफिट इन लाइट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल। तो एडजस्टमेंट करनी है एसेट्स की वैल्यूज में और प्रॉफिट में इन लाइट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं तो प्रॉफिट्स और एसेट्स की वैल्यूज में कैसे एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो नेसेसरी ड्यू टू द अजम्पशन ऑफ स्टेबल मॉनेटरी यूनिट। तो उसको अगर आप स्टेबल मॉनेटरी यूनिट्स, मतलब कि जो अपना आपका जो पैसा है जिसको इन्वेस्ट किया गया है, मॉनेटरी यूनिट जो इन्वेस्ट किया गया है, अगर वो स्टेबल है, उसको उसको एज्यूम कर लें कि ये स्टेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन प्राइस लेवल में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपकी एसेट की वैल्यूज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें प्राइस लेवल के अंदर, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो ऑक्सीमीटर्स पहले 2 3 400 रुपए के मिल रहे थे वो आजकल 1200 1500 के बिक रहे हैं। क्यों? उसकी रीजन है, उसको उसकी डिमांड है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली दे हैव बीन
सेल सोल्ड आउट, राइट? तो वो सोल्ड आउट हो रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, उनको उनकी ब्लैक में उनकी डिमांड जो है वो चल रही है। दिस इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के प्राइस लेवल को अपने प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ द एसेट के अकॉर्डिंगली चेंजेस कर दिया। तो उसमें अज्यूम किया कि मॉनेटरी यूनिट्स जो है वो हमारे स्टेबल हैं, राइट? देन इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच सीक्स टू रिपोर्ट एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ कंपनीज अर्निंग प्रोसेस एंड टोटल एसेट्स। कि टोटल जो कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसके अंदर जो मेन एसेट है जिसे संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपनी की अर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। तो ये एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो एम्फसाइज करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंपनीज अर्निंग प्रोसेस एंड टोटल एसेट्स, उसके ऊपर जो है एम्फसाइज करती है। देन इज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब यूजर्स कौन कौन से हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हैं? मैनेजर्स, दे आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये वो पर्सन्स हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, टॉप लेवल पे, मिडल लेवल पे, लोअर लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर्स जो होते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्प करती है इन मैनेजर्स को इन अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। तो सबॉर्डिनेट्स ने जिस तरह का भी काम किया है उसे अप्रेजल कैसे प्रोवाइड करना है, that means ki this is called as accounting is termed as the eyes and ears of the management। तो ये जो अकाउंटिंग होती है, जो ये मैनेजर्स होते हैं, ये बेसिकली आपकी मैनेजमेंट के आईज और ईयर्स होते हैं। ये जो आपको बताते हैं, जो मैनेजमेंट को बताते हैं, उसी अकॉर्डिंगली जो मैनेजमेंट है वो वर्क करती है और अपने सबॉर्डिनेट्स को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अप्रेजल प्रोवाइड करती है। तो ये हो गए इंटरनल यूजर्स, यानी कि मैनेजर्स जो उसके अंदर वर्क कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफिस के अंदर। देन आर एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हुए? इन्वेस्टर्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, आर naturally interested in the financial statements to know how safe the investment already made is and how safe the proposed investment will be, राइट? तो इन्वेस्टर्स कौन हैं? जो कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं और उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा सेफ रहेगी। तो वो हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। देन आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो लेंडर्स होते हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर देयर लोन प्रिंसिपल इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन ड्यू। वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं? कि जिनसे आपने लोन लिया है तो वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और जो लोन आपने लिया है वो जब ड्यू हो तो आप उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर पे कर दो। तो इस चीज़ के लिए वो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। देन आर द वर्कर्स। इन आवर कंट्री वर्कर्स जो हैं दे आर एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ बोनस विच डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रॉफिट अर्न। जितना प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया उसके अकॉर्डिंगली वर्कर्स को बोनस मिलना चाहिए। सो हेंस they would like to be satisfied when the bonus is being paid to them is correct। तो जितना कंपनी की कमाई हुई है अगर उसके हिसाब से उनको बोनस प्रोवाइड किया जा रहा है तो they will be happy the workers, right? Then external users और कौन से हैं? Customers। They are also concerned with the stability and profitability of the enterprise। Obviously अगर stable रहेगी कंपनी, उसको प्रॉफिट जनरेट होगा, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर हैं उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड दे विल गेट देयर सर्विसेज वेल इन टाइम। सो दे आर द एक्सटर्नल यूजर्स इन केस ऑफ अकाउंटिंग। देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रही है? दे आर यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर कंपाइलिंग द स्टेटिस्टिक concerning business which in turn helps in compiling the national accounts। तो पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक एरिया के अंदर, एक स्टेट के अंदर, उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। टोटल सारी स्टेट्स के अकाउंट्स को कैलकुलेट किया जाता है एंड देन आफ्टर एक नेशन की जो लेवल है उसका आउटपुट का जो लेवल है उसकी कितने फाइनेंसेस हैं, कितना वो स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर, वो चीज़ जो है वो पता लगती है। गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ों के बारे में पता लगाती है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सटर्नल यूज़र फॉर द अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनली मैनेजर्स हमारे काम आते हैं और एक्सटर्नली जो काम आते हैं वो हैं हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, वर्कर्स, कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट, जिससे हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, राइट। दो तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं। अब कॉन्सेप्ट्स में क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट में हमारे पास है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हमारे पास है डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंजर्वेशन। वो ये 3 और 4 जो है वो इधर आ गए हैं थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से, इनको बाद में करेक्ट कर लेंगे, राइट। तो दीज आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, डिस्क्लोजर्स, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी कितनी है, कंजर्वेशन कितनी है, एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जिनके बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग काम करती है, राइट। तो नेक्स्ट इज द डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है, डबल एंट्री सिस्टम जो है, इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंट्स, एज सच ऑल द बिजनेस concerns feel it convenient to prepare the accounts under the double entry system। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है एक साइंटिफिक वे है अकाउंट्स को प्रेजेंट करने का, तो जितने भी बिजनेस कंसर्न्स हैं वो इसको कन्वीनियंट फील करते हैं टू प्रिपेयर द अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर यूज किया जाता है द अकाउंटिंग डिटेल्स के लिए, विद टू एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मतलब रिसीविंग एस्पेक्ट और गिविंग एस्पेक्ट। तो रिसीविंग एस्पेक्ट मतलब डेबिट और गिविंग एस्पेक्ट मीन्स क्रेडिट एस्पेक्ट। तो दैट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे आप लोग अपने बैंक अकाउंट्स की कॉपीज को अगर कभी देखो तो वहां पे क्या लिखा होता है, डेबिट्स क्रेडिट्स या विदड्रॉल एंड क्रेडिट्स, राइट। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम कि दोनों चीजें लिखी होंगी, सिर्फ क्रेडिट्स नहीं लिखे जाएंगे, डेबिट्स भी नोट किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो एंट्री है वो उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाएगी। दैट इज द अकाउंटिंग। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू, इट वाज अ सिंपल टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग, राइट। एंड अगर ये क्लियर है आप लोगों को तो इट इज वेल, अदरवाइज वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।